This is lesson number 15 of chapter inverse trigonometric functions. In this lesson, we have to discuss some examples based on series summations. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 एग्जाम्पल अपने प्रीवियस लेसन में हमने किए थे, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ एग्जाम्पल नंबर 4। क्वेश्चन है cot इनवर्स 7 प्लस cot इनवर्स 13 प्लस cot इनवर्स 21 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो आप क्या करो, tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, बिकॉज हमारे पास tan इनवर्स की टर्म में फॉर्मूला है। तो पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट कर ली सारी टर्म्स, तो 1/7 हो जाएगा 1/13 1/21। ठीक है, फॉर्मूला है ना, याद आया, लिख सकते हैं ऐसे। और आर्गुमेंट पॉजिटिव है इसलिए ऐसे लिख सकते हैं, अदरवाइज 2 फॉर्मूले हैं इसके। ठीक है, तो आर्गुमेंट पॉजिटिव है इसलिए इस तरह से tan इनवर्स 1/7 इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर tan इनवर्स 1/13 tan इनवर्स 1/21 लाइक दिस। अब अगर हमें इसको tan इनवर्स में फॉर्मूला बनाना है, अंदर कुछ इस तरह से x माइनस वाई ओवर 1 प्लस x इंटू वाई समथिंग करके लिखना है, तो यहाँ से 7 से ज़बरदस्ती एक 1 अलग करना पड़ेगा। 13 से भी ज़बरदस्ती एक 1 खींच लो, 21 से भी ज़बरदस्ती एक 1 खींच लो बाहर। ठीक है, इस तरह से। तो पहले तो 7 को हमने कुछ ऐसे लिख दिया 1 + 6, और फिर 6 को लिख दिया 2 × 3। ठीक है, देन फॉर्मूला बनाने के लिए अगर यहाँ पर तो x इंटू वाई दो टर्म्स का प्रोडक्ट है ना, तो लेट से x आपका 3 है और y आपका 2 है, तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा। ऊपर 1 लिखा है ना, तो 1 बनाने के लिए 3 - 2, जो प्रोडक्ट यहाँ पे ऐसे आप ब्रेक करोगे उन्हीं का डिफरेंस यहाँ होना चाहिए। गॉट इट? तो लिख सकते हैं भैया ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं, यही चीज़ आ जाएगी। फिर यहाँ पर 1 + 12 किया और 12 को लिखा 3 × 4। ठीक है, x का काम 4 करेगा, y का काम 3, और यहाँ पर x - y यानी 4 - 3 लाइक दिस। आगे भी चलेगा, इसको 1 + 20 लिखा, 20 को 4 × 5, फिर 5 - 4। तो अगर इस तरह से बस समझ में आ जाना चाहिए अब तो पैटर्न, है ना। अगर हमें nth टर्म लिखनी होगी तो 1 प्लस, अगर ये आपका n+2 है, x का काम ये बाद वाला कर रहा है, अगर मान लो ये n+2 है तो इससे एक कम है ना ये वाला 2, या फिर ऐसे बोल लो अगर ये x या x है तो ये एक कम है। ठीक है, यहाँ से एक ज़्यादा है, उल्टा भी बोल सकते हो। इफ़ इट इज़ n+1 तो +1 कर दो, n+2 आ जाएगा। 1 का ही तो डिफरेंस है इन सब में। गॉट इट? फिर ऊपर इनका डिफरेंस n+2 माइनस n+1, n कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा। क्लियर? अब इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, ये इसी का फॉर्मूला है, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि 2 फॉर्मूले 3 फॉर्मूले इस तरह से। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए 2 फॉर्मूले लिखवाए थे, है ना। वहाँ पर डिपेंड करता है कि x इंटू वाई 1 से बड़ा है या छोटा है, बट यहाँ पर ऐसा हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आई होप इट इज़ क्लियर। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3, यहाँ पर लिख सकते हैं हम tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 4, बस प्लस डॉट 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 करके इस तरह से सेकंड लास्ट ब्रैकेट यहाँ कुछ आ जाएगा, प्लस लास्ट में हम लिख सकते हैं tan इनवर्स n+2 माइनस tan इनवर्स n+1। अब इधर आ जाओ, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म सेकंड ब्रैकेट की सेकंड टर्म से कैंसिल हो रही है। ठीक है, तो ऐसे ही सेकंड ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट ले लो, इसकी फर्स्ट टर्म थर्ड ब्रैकेट की सेकंड टर्म से कैंसिल हो रही है। तो भाई इसी तरह से चलता रहेगा, सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। जो सेकंड लास्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म होगी वो लास्ट ब्रैकेट की सेकंड टर्म से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अगर ये पैटर्न आपको समझ में आ गया, ऐसे ही तो हो रहा है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से कैंसिल हो रही है अपने नेक्स्ट वाले ब्रैकेट की। तो अब आपके पास फाइनली बचेगा क्या? अब यहाँ पे जो टर्म होगी वो इससे पहले कोई ब्रैकेट होगा उससे कैंसिल हो जाएगी। तो एक तो फर्स्ट ब्रैकेट से बचेगा माइनस tan इनवर्स 2,
और लास्ट ब्रैकेट से बचेगा tan इनवर्स n+2। ठीक है, ये हो गया आपका Tn। हमें निकालना क्या है, सम टू इन्फिनिटी निकालना है। तो सम टू इन्फिनिटी निकालना है तो n अगर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो tan इनवर्स का यहाँ पर आर्गूमेंट कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ, है ना। तो tan इनवर्स का आर्गूमेंट अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये पूरा कहाँ जाएगा, ऑफकोर्स 90 की तरफ, है ना। नोट डिफाइन कब होता है, tan इनवर्स 90 पर। और tan इनवर्स 2 ये कौन सा एंगल है, होगा कोई एंगल, हमें पता नहीं, बिकॉज आर्गूमेंट में कोई जाना पहचाना नंबर नहीं है जिसके क्रॉसपॉन्डिंग हम एंगल लिख सकें, तो इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, सो दिस इज़ योर आंसर। आई होप यू गॉट इट, समझ में आ गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आगे चलते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल, cot इनवर्स 1 स्क्वायर प्लस 3/4 प्लस cot इनवर्स 2 स्क्वायर प्लस 3/4 प्लस cot इनवर्स 3 स्क्वायर प्लस 3/4 लाइक दिस अप टू इन्फिनिटी। यानी सम टू इन्फिनिटी निकालना है तो पहले हम जनरल टर्म बनाएंगे, उसके बाद सम निकालेंगे इन्फिनिटी तक। तो पहले हमने जनरल टर्म बनाई। ठीक है, अब आप इसको ऑब्जर्व करो ज़रा, पहले जो आर्गूमेंट में लिखी है इसकी जनरल टर्म बनाते हैं। 3/4 3/4 3/4, ये तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज हो नहीं रहा, तो इसको तो 3/4 को ऐसे ही लिख दिया। फिर यहाँ पे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर फिर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर ऐसे चलेगा, ये चेंज हो रहा है तो यहाँ पर हमने लिख दिया r स्क्वायर। ठीक है, गॉट इट। तो r की जैसे जैसे आप वैल्यू डालते जाओगे समेशन में इस तरह से आ जाएगा। फिर आप इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। tan इनवर्स एलसीएम जब आप लोगे 4 स्क्वायर प्लस 3 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला बनाने के लिए तो डिनोमिनेटर में तो 1 प्लस 2 नंबर का प्रोडक्ट लिखा होना चाहिए ना, 1 प्लस 2 नंबर का प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। तो ये बनाने के लिए हमने क्या करा, और ऊपर यहाँ पे कहीं 1 आ जाना चाहिए पहले। तो 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, -1 + 4, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर हमने 4 कॉमन ले लिया, कॉमन लेने से कितना हो जाएगा, r स्क्वायर -1/4 बचेगा, और कॉमन लेने पे 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आ गया, तो 1 आ गया, ऊपर 1 यहाँ बन गया। अब इसको आप एज अ 2 फैक्टर लिख सकते हो, r - ½ × r + ½। ठीक है, अब नीचे कुछ ऐसा हो गया 1 + x × y। ठीक है, तो इसको x माना, इसको y, और ऊपर यहाँ पर 1 है तो 1 को हम एज अ डिफरेंस लिख सकते हैं इसका, r + ½ - r - ½ बिल्कुल लिख सकते हैं। r से r कैंसिल हो जाएगा, ½ + 1 + ½ हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। गॉट इट। सो थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो किस तरह से हमें यहाँ पर मैनिपुलेशन करना है ये आना चाहिए आपको। तो ठीक है, अब यहाँ पर इतना करने के बाद समझ में आ गया होगा क्या करना है। ये तो फॉर्मूला बन गया आपका tan इनवर्स x - tan इनवर्स y का, है ना। यानी tan इनवर्स r + ½ ये x का काम कर रहा है, माइनस tan इनवर्स r - ½ ये y का काम कर रहा है। गॉट इट, ये तो बन गई जनरल टर्म। ठीक, अब पहले Sn निकाल लेते हैं। Sn मतलब T1 + T2 + T3 ++ Tn, यही तो हो जाएगा Sn का मतलब, यही होगा ना। ठीक है, तो ठीक है, इसका जब आप T1 रखोगे यहाँ पे 1 + ½ ठीक, माइनस यहाँ 1 रखोगे tan इनवर्स ½ आ जाएगा, फिर प्लस r की जगह यहाँ पर आप 2 रखोगे इधर भी। तो जैसे अभी पहले एग्जांपल में किया था ऐसे ब्रैकेट्स बना लो, फिर देखो कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। तो एक तो ये फर्स्ट ब्रैकेट से जब आप 1 पुट करोगे तो ये वाली टर्म आपकी बच जाएगी, तो वही यहाँ पे लिखी है। फिर लास्ट वाले ब्रैकेट से एक ये वाली टर्म बचेगी आपकी पहली वाली। ठीक है, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड टर्म है ना, फर्स्ट ये जो सेकंड टर्म है सेकंड ब्रैकेट की सेकंड टर्म से कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म सेकंड ब्रैकेट की सेकंड टर्म से कैंसिल होगी, तो यहाँ से ये बचेगा, और लास्ट वाले ब्रैकेट से फर्स्ट टर्म बचेगी। ठीक है, ये आप क्या करो, इसको एक्सपेंड करके लिख के देख लो, तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगी पिक्चर। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क समझ लो, आप खुद ही करो इसको। फिर अब जब n आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे आर्गूमेंट कहाँ जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो tan इनवर्स नॉट डिफाइंड कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ये एज इट इज़ रह जाएगा, है ना।
तो tan इनवर्स हाफ, ये कौन सा एंगल है पता नहीं, ऐसे ही लिखा रहने दिया, बिकॉज आर्गूमेंट में कोई भी जाना पहचाना नंबर नहीं है, एंड आर्गूमेंट बिलोंग्स टू इसकी डोमेन में भी है तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, ऐसी डिफाइंड भी है, तो इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया, होगा कोई एंगल ऐसे छोड़ दिया। फिर और ज़्यादा इसको सॉल्व करना चाहते हो तो 90 माइनस tan इनवर्स हाफ को cot इनवर्स हाफ लिख सकते हो। फिर इसको फर्दर आप ऐसे भी लिख सकते हो tan इनवर्स 2। ठीक है, तो ठीक है, इस तरह से आपके आंसर्स बन सकते हैं। एक ऑब्जेक्टिव में मोर देन वन करेक्ट में क्वेश्चन भी आ सकता है ये। ठीक है, ऑप्शन में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। आई होप इट इज़ क्लियर। इससे प्रीवियस लेसन में भी हमने सबमेशन सीरीज़ पर बेस्ड क्वेश्चन किए थे और इसमें भी किए हैं, तो आई होप इट इज़ कॉन्सेप्ट इज़ प्रेटी क्लियर नाउ। तो बाकी देखते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में।